हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा से लेके पाइसेस मतलब तुला राशि से लेके मीन राशि वालों तक का 2025 कैसा जाने वाला है। 2025 में उनकी लव लाइफ, उनका करियर, उनका फाइनेंस किस तरीके का रहने वाला है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों की जो लव लाइफ है वो 2025 में किस तरीके की रहने वाली है। देखिए 2025 में तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ से रिलेटेड आप देखोगे बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। एक जो स्थिति हो जाती है ना, हम निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं, वो वाली स्थिति भी रहेगी। थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट टाइम उनकी लव लाइफ में लग रहा है। काफ़ी सारे लोगों के रिश्ते मतलब एक ऐसे स्टेज पे आ सकते हैं जहाँ उनको लगे कि नहीं, अब हमको इसको ख़त्म करके न्यू बिगनिंग करनी है। तो लव लाइफ के हिसाब से मुझे 2025 लिब्रा वालों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में आप कोई भी नया रिश्ता शुरू करने जाओ तो आपको बहुत शांति से सोचने की ज़रूरत है। किसी भी तरीके से मुझे हाँ, किसी भी तरीके से एक तो जल्दबाजी नहीं करनी है। और दूसरा मुझे एक चीज़ और यहाँ पर नज़र आई थी, जो ये है कि लिब्रा वालों को बहुत ज़्यादा किसी भी रिश्ते को स्टार्ट करने के लिए या रिश्ते से निकलने के लिए बहुत लॉजिक को यूज़ नहीं करना। बिकॉज आप लोगों की वैसे भी आदत होती है हर चीज़ को तोल मोल करके देखने की, या फिर जब डिसीजन लेते हो तो हर चीज़ को तोलते मोलते हो। लेकिन जो प्यार होता है या फिर हमारी जो लव लाइफ होती है, जहाँ इमोशंस की बात आती है, वहाँ इतना ज़्यादा लॉजिक और इतना ज़्यादा हम तोलमोल नहीं कर सकते। बिकॉज लिब्रा जो साइन है ना, वो ट्रेड का साइन है, बैलेंस का साइन है। और ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब तक आपको कोई चीज़ का कोई किसी चीज़ में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तब तक आप ट्रेडिंग करोगे क्यों। लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता है। तो जो आप लोगों की लव लाइफ इस टाइम डिस्टर्ब दिख रही है, वो सिर्फ इसी वजह से डिस्टर्ब दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ करने वाले हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करने वाले हो। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम 100% देखने को आपको इस टाइम में मिल सकती है। थोड़ा सा अपना लॉजिक साइड रख के अपने दिल की बात सुनना, तो आपकी जो लव लाइफ है वो बैलेंस्ड जा सकती है। अदरवाइज लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं आपके करियर की। देखिए करियर वाइज मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ काम करना, या फिर आपकी जॉब आउट ऑफ इंडिया लग जाना, उस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम बिजनेस में जो अभी तक आपने समझदारी नहीं दिखाई होगी, जॉब में अपने करियर में जो समझदारी नहीं दिखाई होगी, 2025 दिख रहा है कि आप बहुत सारी अपनी पिछले जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीख के बहुत ज़्यादा कहते हैं ना समझदारी के साथ अपने करियर में स्टेप्स लेंगे। यहाँ आपको कोई एक सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। आपकी लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा आने वाला है कि 2025 में आपको आपके करियर में एक सपोर्ट मिलेगा। कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरा एक सपोर्ट सिस्टम मैंने बना लिया। चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो या कोई भी ऐसा इंसान हो, आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो जो आपके करियर में, आपके बिजनेस में आपका सपोर्ट बन के चलेगा। आपको उसके होते हुए एक बोलते हैं ना, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन जो फील होता है कि हाँ, अभी मैं कंप्लीट हूँ, नाउ आई एम रीचिंग ऑन द हाई स्टेज, या फिर एक सर्टेन लेवल पर मैं पहुंच सकता हूँ या मैं पहुंच रहा हूँ, उस तरीके की चीज़ें होंगी। आप बहुत देख करके इस बार कहते हैं ना, बहुत बारीकी से किसी भी चीज़ को देख करके, एनालाइज करके, तब आप अपना कोई भी कदम उठाओगे अपने करियर में। और ये जो करियर का ये जो 2025 है, वो दिख रहा है कि एक कहते हैं ना, एक मैच्योरिटी की स्टेज है। एक मैच्योरिटी की स्टेज है आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर पॉइंट के लिए। 2025 वेर यू आर गोइंग टू रीच दिस टाइम, डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आपका जो विजन है, यहाँ मुझे तुला राशि वालों का विजन बहुत ब्रॉड होता हुआ दिख रहा है। आप नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छा सोच पाओगे, ऊंचा सोच पाओगे, बड़ा सोच पाओगे। आपकी दूरदृष्टि मुझे यहाँ पर ना बिल्ड होते हुए दिख रही है 2025 में। इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आपको अपना करियर कैसे डिज़ाइन करना है, अपना बिजनेस कैसे डिज़ाइन करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एवरीथिंग विल बी ऑन अ वेरी कहते हैं ना
परफेक्टली, एकदम परफेक्ट लेवल पर आप वो सारी चीज़ें अपने करियर में करते हुए नजर आ रहे हो। पैसे के लिए जो इनिशियली 2025 का जो टाइम रहेगा ना, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा मैं अकेला हूँ, परेशान हो रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ पैसे के लिए, बट बिलीव मी 2025 का मिड जाने के बाद यू आर गोइंग टू रिसीव अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा कृपा होने वाली है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। आपके पास जो फाइनेंस आएगा वो ईश्वर की कृपा से आएगा। आपको खुद को ये नहीं पता चलेगा कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। ये स्टेबिलिटी आपको फील होने लगेगा कि येस आई एम गोइंग टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल नाउ। अगर इसी तरीके से मेरी चीज़ें चलती नहीं, इसी तरीके से मेरा काम चलता रहा, तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाऊँगा, जल्दी हो जाऊँगा। आपको खुद महसूस होगा कि आपके किसी अच्छे कर्म का या आपने जो इतनी मेहनत की है उसका नतीजा जो मिला है या जो उसका फल मिला है वो आपको मिलना स्टार्ट हो गया। ईश्वर की ब्लेसिंग्स है जो आपको लगेगा कि मैंने काम किया, बहुत मेहनत की, मना नहीं करोगे, लेकिन उतना भी नहीं किया जितना ईश्वर मुझे दे रहा है। उस तरीके की एक भावना आप लोगों के अंदर रह सकती है इस बार। तो 2025 तुला राशि वालों के लिए लव लाइफ, करियर और उनके फाइनेंसेस में इस तरीके की चीज़ें लेके आने वाला है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की, मतलब वृश्चिक राशि का लव लाइफ, उनका करियर, उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। देखिए, लव लाइफ से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो 2025 में लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, शांति प्रिय रहोगे, आपको ज़्यादा कोई स्ट्रगल नहीं है। आपको आपका पार्टनर एक एक मेंटोर की तरह आपको सर्व करेगा इस टाइम। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि यस, मुझे कहीं से गाइडेंस मिल रहा है, मेरा पार्टनर मुझे गाइड कर रहा है, जो वो गाइड कर रहा है वो सही है। आप अपने पार्टनर को सुनोगे, उस तरीके की आपकी लव लाइफ रहेगी। आप थोड़ा सा केयर फ्री भी रहोगे, मस्ती करना, मौज करना, मज़े करना, घूमना फिरना, इस तरीके की चीज़ें आपकी लव लाइफ में रहेंगी। लव लाइफ में मुझे कोई हर्डल आता हुआ नज़र आ नहीं रहा, बहुत क्लियर है। बहुत सारे लोग खुद उनको मेंटोर मिलेगा, खुद बहुत सारे लोग अपने पार्टनर्स के लिए एज अ मेंटोर, एज अ गाइड काम करेंगे। आप लोग एक दूसरे को, कहते हैं ना, एक कंप्लीट करोगे, दोनों के दोनों, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कोई भी है, एक दूसरे को कंप्लीट करोगे, एक दूसरे के लिए हेल्पिंग रहोगे। एक अगर कुछ बोल रहा है तो दूसरा उसको ध्यान से सुनेगा, बात मानेगा, समझेगा, और आप अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली अपने लव लाइफ को 2025 में लीड करने वाले हो। अब हम बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, करियर वाइज भी स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, ये वाला साल 2025 आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज, मतलब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर भी, जैसे तुला राशि वालों के फाइनेंस पर थी, यहाँ आपके 2025 में आपकी, चाहे वो लव लाइफ हो, आपका करियर हो या आपके फाइनेंसेस हो, सबके ऊपर ईश्वरीय कृपा दिख रही है। इस टाइम में मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट ज़रूर करूँगी कि यू हैव टू बी वेरी वेरी पंक्चुअल इन योर रूटीन। यू हैव टू लाइक लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ। आपको अपनी मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस इस टाइम में करना है। अगर आप ईश्वर के साथ कनेक्ट हो गए, आप सोच नहीं सकते हो आप कहाँ तक जाओगे। आपका करियर आपको एक ऐसी जगह ले जाएगा, आपने कभी प्लान नहीं किया होगा, जो आज आप सोचते हो, सोच भी नहीं सकते हो। आई कुड से कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप इतना ज़्यादा राइज कर जाओगे, सडनली कर जाओगे राइज। लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है, ईश्वर की आराधना आपके लिए मैंडेटरी है। बहुत आपको आपके करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान ऐसा आएगा जो आपको संभालेगा, आपको बताएगा, आपको दिखाएगा कि आपको करना क्या है इस टाइम में, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आपको बहुत क्लियरली वो ये चीज़ बता देगा। आपके करियर वाइज आप अगर अपना बिजनेस सेटल करना चाह रहे हैं तो भी आपको किसी न किसी की हेल्प मिलेगी, ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेंगी श्योरली। और थोड़ा सा ना लेज़ी एटीट्यूड यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला अपने डेली रूटीन पर ऊपर आप बहुत ध्यान रखना। हो सकता है कि थोड़ी सी लेजीनेस आपके अंदर आ जाए, आप ना कामों को प्रोक्रेस्टिनेट करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा सोचो कि कर लूँगी, आज नहीं कर रही तो कल करूँगा या करूँगी, इस तरीके का एटीट्यूड आप लोगों का हो सकता है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपने अपने रूटीन को बराबर कर दिया तो आपकी लाइफ ना बहुत स्मूथ हो जाएगी करियर वाइज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंसेस, 100% वापस से ईश्वरीय कृपा है।
बहुत अच्छा फाइनेंस, जिस तरीके की लाइफ आप लीड करना चाहते हो, जिस तरीके का लिविंग स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करना चाहते हो, आपकी लाइफ में पैसा उस तरीके से आएगा कि आप इमोशनली सेटिस्फाइड होगे, आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा, आपको लगेगा हाँ मुझे ये बहुत अच्छा मेरा वक्त आ गया है, मुझे जो मेरे को मिल रहा है ना वो ईश्वर की कृपा है, इतना मुझे मिल रहा है, अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ। आप अपने हर काम करोगे, फाइनेंसेस आपके पास इस साल जो आएंगे वो प्रॉस्पैरिटी लेके आएंगे, आपकी फैमिली की हैप्पीनेस लेके आएंगे, आपकी खुद की हैप्पीनेस लेके आएंगे। ओवरऑल ये फाइनेंसेस आपको खुशियाँ देने वाले हैं, आप अपनी लाइफ के स्टेटस को चेंज करने वाले हो, एक स्टेटस एक लेवल से उठ के एक अनदर लेवल पर जाने वाला है इन 2025 फॉर स्कॉर्पियो। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए 2025 की लव लाइफ, उनका करियर और उनका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि धनु राशि वालों की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। देखिए लव लाइफ में थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए ना थोड़ा सा हार्ड टाइम आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी सी नेगेटिविटी आप लोगों के रिश्ते में, इस तरीके की चीज़ें देखोगे। हो सकता है आपका पार्टनर या आप खुद किसी दूसरे के साथ बात करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका मन शांत नहीं है, आपका मन बेचैन है, आपको जिस तरीके का सेटिस्फेक्शन अपने पार्टनर से चाहिए या जिस तरीके का एक बिहेवियर पैटर्न उनका आप एक्सपेक्ट करते हो, वो चीज़ें एट पार नहीं होंगी फॉर फ्यू डेज। तो आपको ऐसा लगेगा कि यू शुड टॉक टू समवन एल्स जस्ट टू फाइंड रिलीफ। आपको ऐसा कुछ ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर धनु राशि वाले कुछ गलत करेंगे या उनके पार्टनर्स कुछ गलत करेंगे या गलत तरीके से किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, वैसा नहीं दिख रहा है। बट हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि चिट चैटिंग करते हुए या फिर किसी से टाइम पास करते हुए या फिर अपने इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हुए, कि उनको दूसरों से बात करना इन कंपेयर टू देयर पार्टनर ज़्यादा पसंद आएगा धनु राशि वालों को या उनके पार्टनर्स को। इस तरीके की चीज़ें धनु राशि वालों को उनकी लव लाइफ में बेयर करनी पड़ेंगी। इवन एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपकी लव लाइफ में ये स्थिति कब पैदा हो सकती है, जब आप अपने पास्ट की बातें या आपके पार्टनर के पास्ट की जो चीज़ें हैं ना वो निकाल के अपने प्रेजेंट पर लेके आओगे। द मोमेंट यू विल स्टार्ट डूइंग दिस यू विल गोइंग टू बेयर द सेम सिचुएशन व्हाट आई डिस्कस बिफोर। ये आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर आपको अपनी लव लाइफ 2025 में स्मूथ जीनी है, शांति से जीनी है, तो पास्ट की चीज़ों को ना आपको कुरेदना है, अपनी अपनी कुछ बातें ना बतानी है अपने पार्टनर को, ना ही पार्टनर की, या आपस में आप दोनों की ही जो पास्ट लाइफ, जो पास्ट में इवेंट्स हुए हैं जो थोड़े ख़राब थे, जो जिसकी वजह से अलगाव पैदा हो सकता है, उन इवेंट्स को वापस डिस्क्लोज नहीं करना है, वापस से डिस्कस नहीं करना है। और आपको बोलते हैं ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भूल चुके हैं किसी बात को, सामने वाला भी माफ़ी मांग चुका है या हम सामने वाले से माफ़ी मांग चुके हैं, वापस वो पुराना पास्ट की बात वापस से शुरू करके और हम झगड़ा शुरू कर देते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें आप कॉन्स्टेंटली करोगे तो डेफिनेटली आपको 2025 में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि आपका पार्टनर किसी और के साथ बात कर रहा है या आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, बात कर रहे हो, बाद में हो सकता है आप रिपेंट करो इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का आपको अपने लव लाइफ में ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं आपके देखिए करियर की। करियर वाइज मुझे कोई भी परेशानी नज़र नहीं आ रही है, बस इतना ज़रूर लग रहा है कि आप किसी नई अपॉर्चुनिटी का कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हो। 2025 में आपको वो अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे नहीं दिख रही है कि आप जिस अपॉर्चुनिटी का बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। हो सकता है जैसे 2025 का एंड आए, ऑलमोस्ट सितंबर अक्टूबर के अराउंड मुझे ऐसा दिखता है कि यहाँ पर आप लोग वो सारी चीज़ें पालो जिस तरीके की चीज़ आप पाना चाहते हो। सितंबर अक्टूबर के अराउंड की जो आपका जो प्लानिटरी पोजीशन रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आपको चीज़ें मिल जाएंगी जो आप पहले से पाना चाहते थे। तो एफर्ट्स करना मत छोड़ना। यहाँ पर डिज़ायर्स मुझे बहुत दिख रही है फाइनेंशियली, अपने आप को ग्रो करने की, अपने करियर को ग्रो करने के लिए आपके अंदर बहुत डिज़ायर पीक पर है, जिसके लिए आप सच में मेहनत भी बहुत करोगे। और फाइनेंशियली जो मैं आपकी अगर स्ट्रेंथ देखूँ 2025 में, आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लोगे। आपको तो मतलब एक कहते हैं ना एक तरीका आ जाएगा, एक समझ आ जाएगी कि किस तरीके से मुझे मेरे फाइनेंसेस को बैलेंस करना है। अभी तक धनु राशि वालों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी कि
वो अपने फाइनेंसिस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 2025 उनको सिखा देगा किस तरीके से आपको अपने फाइनेंसिस को बैलेंस करना है। इवन 2025 में आप अपना पैसा घूमने में, फिरने में, इन सारी चीज़ों में भी खर्च करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप्स पर जाओगे, उसमें भी आपका खर्चा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। दूसरा, आपके पास बाय द एंड ऑफ 2025 आपकी फाइनेंशियल स्टेटस उस तरीके का हो सकता है, हो जाएगा कि जिस तरीके का आप अपना करियर आप डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ एकदम एंड में आता हुआ दिख रहा है, तो एंड में शायद आपको वो अपॉर्चुनिटी जिसका आप कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हो 2025 में, या अभी भी वेट कर रहे हो, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मुझे आती हुई नज़र आ रही है। प्लेस चेंज होता हुआ भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी लोगों का प्लेस चेंज होगा, वर्क प्लेस एक जगह से आप लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो, वर्क प्लेस चेंज होगा। फाइनेंसेस आपके स्ट्रॉन्ग होते हुए इन द एंड ऑफ द ईयर दिख रहा है, जहाँ आपको एक केयर फ्री एटीट्यूड आ जाएगा। यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड आफ्टर सीइंग दैट पैकेज, आफ्टर सीइंग दैट रिसोर्सेज, और वो जो आपके फाइनेंस क्रिएट करने के जो सोर्सेज आप बना लोगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा एक रिलीफ मिल जाएगा। तो ये था धनु राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की, कि मकर राशि वालों का 2025 कैसे जाने वाला है, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, 2025 में उनका करियर और उनके जो फाइनेंसेस हैं वो कैसे रहेंगे। तो देखिए, हम लव लाइफ की बात करेंगे ना, तो लव लाइफ तो इनकी बैलेंस दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल जो एक ट्रबल है उससे निकल रहे हैं, वो स्टेबिलिटी देख रहे हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन देयर लव लाइफ, इमोशनल लाइफ, क्योंकि लव इज रिलेटेड विद योर इमोशंस। तो कैप्रिकॉर्न वालों की, मकर वालों की मुझे लव लाइफ बैलेंस्ड होती हुई दिख रही है। जो उठा पटक लगी हुई थी, जो उथल पुथल मची हुई थी इमोशंस की, वो इमोशंस की थोड़ी सी ना एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है उसमें। आप लोगों की लव लाइफ में आपको ये समझ में आ जाएगा कि स्टेबिलिटी मैं कैसे लेके आऊँ, किस तरीके से मैं चीज़ें करूँ जिससे मैं एक अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाऊँ। तो एक लव लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ, शादियाँ होती हुई दिख रही हैं मकर राशि वालों की 2025 में। जगह चेंज हो रही है, शादी करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मे बी दिस इज फ्रॉम फ्रॉम दिस कंट्री टू अनदर कंट्री, दिस कुड ऑल्सो बी देयर। बट इस तरीके के दिख रहे हैं कि बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं। तो और लव लाइफ तो डेफिनेटली बैलेंस्ड दिख रही है। तो लव लाइफ में यहाँ कोई भी परेशानी नहीं है, अबंडेंस ही दिख रही है। आपका जो पार्टनर आएगा, जो मतलब एक ऐसा पार्टनर आपको उस टाइम में मिलेगा कि जो आपको हैंडल करना जानता होगा, जो आपको संभालना जानता होगा। क्योंकि मकर राशि वाले लोगों को आसानी से ऐसे लोग जीवन में मिलते नहीं हैं जो उनको संभाल पाए, उल्टा वही लोगों को संभालते हैं जो उनके साथ रहते हैं या उनके आसपास में होते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत मुश्किल होता है, कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पाता है, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, क्योंकि शनि की राशि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की राशि है। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि 2025 में यू आर गोइंग टू गेट समवन हु इज गोइंग टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, तो ये था आप लोगों की लव लाइफ के लिए के बारे में यहाँ पर। अब हम बात करेंगे कि आपका करियर 2025 में कैसा रहने वाला है। ठीक है, 2025 के स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि थोड़ा स्टेग्नेशन है। मकर राशि वालों को देखो, वो पैदा ही स्ट्रगल करने के लिए हुआ है, उनको बहुत स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, और जल्दी से चीज़ें आगे बढ़ती नहीं है, बहुत स्लो स्लो चीज़ें जाती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं।